अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वितर की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, वितर की नमाज का वक्त क्या है, वितर की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए और वितर की नमाज की आखिरी रकात में जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है वो क्या है, अगर वो दुआ किसी को याद ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, वो सारे मसाइल इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत से लोग ये मसाइल व्हाट्सएप के ज़रिए मालूम करते रहते हैं। तो वितर की नमाज वाजिब है, एतकाद के एतबार से वितर की नमाज वाजिब है, यानी वितर की नमाज को दिल से ये मानना कि ये वाजिब है, ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। अलबत्ता अमल के एतबार से, अदा करने के एतबार से वितर की नमाज फ़र्ज़ है, यानी जिस तरह 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इसी तरह वितर की नमाज को पढ़ना भी हनफी मसलक में फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज वो तो एतकाद के एतबार से भी फ़र्ज़ है, अमल के एतबार से भी फ़र्ज़ है। वितर की नमाज एतकाद के एतबार से वाजिब है, अमल के एतबार से फ़र्ज़ है। यानी अगर वितर की नमाज छूट जाए, नहीं पढ़ सके, चाहे सफ़र में हो या शहर में हो, नहीं पढ़ सके तो बाद में उसकी कज़ा करना हमारे ऊपर लाजिम है। दूसरी बात, वितर की नमाज कब अदा की जाती है? इशा की नमाज का जो वक्त है वही वक्त वितर की नमाज का भी है। अलबत्ता वितर की नमाज को इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा हो जाने के बाद ही पढ़ा जाएगा, उससे पहले नहीं पढ़ा जाएगा। तरतीब यही है कि पहले इशा की जो 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है उसको अदा किया जाए, उसके बाद 2 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा है उसको पढ़ा जाए, उसके बाद वितर की नमाज को पढ़ा जाए। चाहे इशा के बाद ही पढ़ लें सोने से पहले, या फिर तहज्जुद की नमाज के लिए जब रात में 3-4 बजे बेदार होंगे उस वक्त पढ़ लें, दोनों इख्तियार हैं। इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीक़ा है? पहले नियत इस तरह करेंगे कि मैं वितर की नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और इतना लंबा बोलना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना भी कह लें कि मैं वितर की नमाज पढ़ता हूँ, काफ़ी है। और ज़बान से कहना भी ज़रूरी नहीं, दिल में भी आप अगर बोल लेंगे कि मैं वितर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये भी काफ़ी है। नियत आपने बांध ली, अल्लाहु अकबर आपने कहा, तो उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद, और उसके बाद अगली सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो यहाँ पर भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अगली सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू होगा और सजदा करेंगे, 2 सजदे करेंगे। 2 सजदों के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में जब यहाँ पहुँचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पहुँचे तो बस तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दरूद शरीफ और दुआए मासूरा नहीं पढ़ना। तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो अब यहाँ सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद अगली सूरत पढ़ना है। अगली सूरत पढ़ने के बाद दोनों हाथों को जिस तरह नमाज शुरू करते वक्त कानों तक उठाए थे, इसी तरह दोनों हाथों को कानों तक उठाकर बांध लेना है। उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ना है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये दुआ नज़र आ रही है। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हैं और हमें ये दुआ याद नहीं। बहरहाल गफलत हो गई, मालूम नहीं था, याद नहीं किया, तो आइंदा आप इसको ज़रूर याद कर लें। अगर बिलफ़र्ज़ आपको अभी ये दुआ याद नहीं है तो इसकी जगह आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लें। और ये भी दुआ याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये पढ़ लें। अगर ये भी याद नहीं है तो कम अज़ कम या रब्बी या रब्बी या रब्बी ये पढ़ लें, तो ये दुआए कुनूत की जगह काफ़ी हो जाएगी फ़िलहाल। अलबत्ता
वो जो बड़ी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इस दुआ को ज़रूर बाद में याद कर लें। तो इस दुआ को आपने पढ़ लिया, उसके बाद रुकू होगा, 2 सजदे होंगे और उसके बाद कादे में बैठ करके अत्तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। तो ये आपकी वितर की नमाज़ पढ़ने का तरीका है। वितर की नमाज में बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है तीसरी रकात में कि सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगली सूरत मिला लेते हैं और दुआए कुनूत के लिए दोनों हाथ उठाना था, नहीं उठाया और दुआए कुनूत नहीं पढ़ा, डायरेक्ट रुकू में चले गए। बाज़ दफ़ा ऐसी गलती हो जाती है। तो अब रुकू में चले गए तो अब जो दुआए कुनूत छूट गई बस उसको छोड़ दीजिए। रुकू से वापस आने के बाद आप दोनों सजदे कर लें, अत्तहियात पढ़ें और एक तरफ सलाम फेर करके 2 सजदे कर लें, जिसको सजदे सहव कहा जाता है। उसके बाद फिर अत्तहियात पढ़कर दरूद इब्राहीम पढ़कर दुआए मासूरा पढ़ लें और दोनों तरफ सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो गई। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि तीसरी रकात में अगर दुआए कुनूत पढ़ना याद नहीं रहा, रुकू में चले गए, रुकू में याद आया तो बाज़ लोग फिर रुकू से सीधा खड़े होकर दोनों हाथ बांध करके फिर से दुआए कुनूत पढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुकू जो है फ़र्ज़ है और दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है। तो फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ आपको लौटकर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कर लिया, यानी रुकू में जाने के बाद आपको याद आया कि दुआए कुनूत मैंने नहीं पढ़ी है और आप दोबारा दुआए कुनूत पढ़ने के लिए खड़े हो गए, तो भी आखिर में आप सजदे सहव कर लेंगे, नमाज हो जाएगी। बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि दुआए कुनूत पढ़े बगैर रुकू में चले गए थे तो रुकू से खड़े होकर फिर दुआए कुनूत पढ़ते हैं, फिर गलती से रुकू में चले जाते हैं, उसके बाद सीधा खड़े होकर फिर 2 सजदे करके फिर आखिर में सजदे सहव करते हैं। इस तरह से भी नमाज हो जाती है, लेकिन ये सब तरीके गलत हैं। जब दुआए कुनूत आपकी छूट गई, आपने नहीं पढ़ा, रुकू में चले गए, तो उसको बस छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आप डायरेक्ट बाद में सजदे में चले जाएं और कादा करके अत्तहियात पढ़कर सजदे सहव कर लें, काफ़ी है। आपको रुकू से दोबारा खड़े होकर दुआए कुनूत पढ़ने की या फिर दुआए कुनूत पढ़ने के बाद दोबारा रुकू में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वितर की नमाज में पहली रकात में सूरह आला पढ़ना सुन्नत है और दूसरी रकात में सूरह काफिरून और तीसरी रकात में सूरह इखलास का पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अगर किसी को ये सूरतें याद ना हो तो कोई दूसरी सूरत भी पढ़ सकता है। बल्कि अगर किसी को ये तीनों सूरतें याद हैं लेकिन उसके अलावा वो कोई दूसरी सूरत पढ़ता है तब भी सही है, क्योंकि इन सूरतों का पढ़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। इसलिए इन सूरतों को छोड़कर अगर कोई दूसरी सूरतें पढ़ता है, बिल्कुल उनकी नमाज दुरुस्त और सही है। तो मेरे ख़्याल से आपको वितर की नमाज के सारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में वितर की नमाज से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उस पर आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।